व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स अभी जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी की, या जो नेक में जो आपके मोहरे होते हैं, जो पहले वाले यानी जो C1 होता है और C2 होता है ना, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से जो आपको टिनाइटिस का मसला हो जाता है, या जो कान में आवाज़ें जो सुनाई देती हैं, ये इसका जो लिंक है एक आपस में, वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैंने टिनाइटिस पे जो है पहले भी काफ़ी वीडियोस दी हैं, क्योंकि टिनाइटिस एक ऐसा मसला है जिसमें एक मुसलसल सा शोर जो है वो आपको कान में सुनाई देता है। और लेकिन इसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि आपको इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अनफॉर्चुनेटली वो ये कहता है कि ये जो है ना, ये ला इलाज मर्ज़ है। तो इसलिए भी मैं गाहे बगाहे आपको थोड़ी थोड़ी इसके बारे में मालूमात देती रहती हूँ, और जिसकी वजह से ये है कि कुछ लोग जो हैं वो उसको अपना, जिनको मसला समझ आ जाता है, तो फिर ये है कि उनका टिनाइटिस ठीक भी हो गया है। तो ये भी उसी एक कड़ी की एक वीडियो है कि जिसमें हम टिनाइटिस का एक वजह समझेंगे, और जो लोग इस चीज़ का शिकार हैं तो फिर उन्हें समझ आएगी कि जो है वो अब क्या करें। ठीक है, तो अच्छा जी, अब बात होगी दो वर्टिब्रे जो हैं हमारे, या जो दो मोहरे हैं जो कि आपके सर के जो बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इसमें जो है एक मोहरा ये यूं करके है, आप सोचें, और जो दूसरा वाला होता है ना, वो ऐसे इसके अंदर रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो हैं ये दोनों ये कुछ इस तरह से होते हैं, यानी ये एक सर्कल होता है। ठीक है, और ये इधर से जो है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड गुजरी होगी। स्पाइनल कॉर्ड है जो आपका ख़राम मगज़ है, और ये ऊपर आपका सर है ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो अब सर का जो निचला हिस्सा है ये इधर आ गया, आपका ब्रेन है या जो आपका खोपड़ी का ये हिस्सा जो है ये इधर है, और ये इधर से स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर से गुजरी है, और ये इसका ये जो है ना आपस में ये सर, आई मीन इनकी जो है ना रोटेट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, जो बाकी जो वर्टिब्रे होते हैं ना, उनमें ये होता है कि एक ऐसे यहाँ पे एक पैड होता है, फैटी पैड। लेकिन ये जो C1 है और ये जो C2 है, इसके दरमियान ना कोई पैड शैड नहीं होता, लेकिन इधर ना ऐसे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं ना, ये एक ऐसे कुछ फाइब्रस, आप कह लें कि फ़ाइबर की बनी हुई कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ज़ाहिर है जो मसल नहीं होते, लेकिन ये है कि वो आपको जैसे ना, ऐसे दो चीज़ें एक जगह जब आपने रखनी होती हैं, जैसे आप देखें ना, बोन्स भी तो ऐसे सख्त किस्म का मटेरियल है, जब आप चाहते हो कि वो एक ही जगह पे रहें, उधर से हिले नहीं, तो ये ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जो कि ये इनको ना जो हमारे मोहरे होते हैं उनको ये ऐसे पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसको जैसे इसके साथ अटैच किया हुआ है, ये जो आपका सर है इसके साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ये बैक आपकी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि ये आपको समझ आ गया। तो हम बात आज करेंगे कि C1 C2, और ये जो अगर लिगामेंट इसके जो है ना रप्चर हो जाते हैं, तो फिर क्या भाई टिनाइटिस कैसे हो जाता है, तो इसका क्या लिंक है। बिल्कुल टिनाइटिस ही नहीं, बल्कि इसकी वजह से जो है ना और भी बहुत से मसले हो सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी को ब्रेन फॉग होती है, और किसी को डिप्रेशन होती है, और किसी को जो है अगर आपका जो ये जो जॉइंट होता है जबड़े का, उसमें अगर आपको दर्द होती है, या आपको वैसे बेहोशी है या डिजीनेस होती रहती है, तो बाज़ वक़्त वजह जो होती है ना, ये आपकी जो गर्दन है इसमें होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि जो हम पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, यानी जब हम पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अक्सर गर्दन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, कि भी गर्दन में भी कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो यूजुअली जो है देखा जाता है, ब्रेन को देख लिया जाता है कि अच्छा जी चलें ये CT स्कैन करवा लें, MRI कर लें, वो ठीक आ जाता है, तो आप कहते हो कि पता नहीं क्या वजह। फिर उससे बियॉन्ड आप नेक को नहीं करते हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो है वो नेक को जो है ना हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ नेक जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका जो है, सोचें कि एक बॉडी का पार्ट है। और इसमें क्योंकि वजह ये है कि इसमें देखें, एक तो आपकी जो है आपके ये बैक बोन आपकी है इसमें नेक में ही गुजरी है जो। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पे जो है ना ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो आपको ब्लड की सप्लाई जो है वो ब्रेन तक लेके जाती हैं। और उसके अलावा वेन्स होती हैं जिसमें, जिनको आप कहते हो इंटरनल ज्यूगुलर वेन्स होती हैं, जो कि ब्रेन से लेके
ब्लड तो वो नीचे आ रही होती हैं हार्ट तक। तो अब आप सोचो कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से जब गुजरी हैं नेक के अंदर से, ये बाकी तो चलें ये आपका बॉडी है, लेकिन नेक के अंदर से ब्लड वेसल्स गुजरी हैं, नर्व्स गुजरी हैं, आपका हराम मगज़ गुजर है जिसे आप कहते हो स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो अब क्या होता है कि जैसे किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हेड जो होता है ना आपका, जैसे खुदा ना हंसता आप जा रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूटर पे बैठे हुए थे अपने दोस्त के पीछे, हेलमेट भी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन इसमें हेलमेट पहनी भी हो तो फ़ायदा नहीं होता। उसमें क्या हुआ कि एकदम से आपके दोस्त ने ब्रेक लगाई, तो अब ये क्या होगा कि जो आपका जो सर है वो जो है एकदम से वो आगे की तरफ गया, ठीक है, लेकिन ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना पीछे, इन्होंने आपके सर को फिर पीछे खींचा, यानी उस इन लिगामेंट्स ये अपनी जगह पे आपका सर रख रहे होते हैं। पहले ये फोर्सफुली से आगे गया, फिर ये इस जो लिगामेंट्स हैं ना इन्होंने इस सर को पीछे खींचा, तो फिर ये पीछे की तरफ हो गया। तो ये जो है ना इस सारी तगो-दो में ये आपकी जो नेक के जो लिगामेंट्स थे, ये जो जिन्होंने ये जो पकड़े हुए थे, ये जो आपके मोहरे हैं C1 और C2, ये बाज़ का जो होते हैं ना फट जाते हैं लिगामेंट्स, मतलब टेयर हो गए, फट गए, उनमें जो है वो कट फट गए, कुछ भी समझ लें। लेकिन अब ये जो लिगामेंट्स हैं, जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में तो आपको गर्दन में दर्द हुआ, फिर आपको डॉक्टर ने दे दिया, अच्छा ब्रूफिन दे दी, ये दे दी, तो आपने जो है वो ली और आप ठीक हो गए। लेकिन जो लिगामेंट्स थे ना वो अभी भी वो थोड़े सा वीक थे, वो यानी हील अप नहीं हुए थे। अच्छा, तो फिर क्या होने लगा, कुछ अरसे के बाद आपको टेनाइटिस का मसला होने लगा। अच्छा, फिर आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपका कान चेक किया, अच्छा जी कुछ नहीं है, इसके साथ रहें, ठीक है। उसने ये कहा, अच्छा वो उसने आपकी गर्दन देखी नहीं, आपके गर्दन का एक्सरे होना चाहिए था, और एक्सरे में वो मोरे देखे जाते कि भाई ये अपनी जगह से हिले हुए तो नहीं है, क्योंकि उसमें अगर वो हिले हुए हों तो वो फिर आ जाएंगे इस तरह से। और बाज़ का ये भी होता है कि मोरे जो है ना ऐसे एक स्पर दे देते हैं, ये यूं करके स्पर, यानी ना इसकी आउट ग्रोथ ये इनमें होने लगती है बाज़ का बोन की। तो इस वजह से भी ना ये इधर, जैसे इधर एक गुजरी थी ब्लड वेसल, तो यहाँ पे इसने ना डिस्टर्ब कर दिया इसकी सारी जो ब्लड वेसल की जो खून की सप्लाई थी उसको। इस वजह से भी आपके सर में दर्द होता है, आपको जो है वो चक्कर आते हैं बाज़ औक़ात इसी वजह से, और बाज़ औक़ात इसी वजह से आपको टेनाइटिस होता है। तो गर्दन जो है ना व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना चाहिए, इसका भी जो है वो स्कैन्स इसके भी होने चाहिए, और इसके एक्सरेज होने चाहिए, लैटरल व्यू में होना चाहिए, इसका फ्रंटल व्यू में इसका गर्दन को देखना चाहिए, मोरों को जो है ना वो ज़रूर देखना चाहिए। जब भी आपका कोई भी मसला हो, टेनाइटिस का है, डिप्रेशन का है, ब्रेन फॉग का है, या आपका कोई माइग्रेन का मसला है, तो उसमें गर्दन को ज़रूर देखें, ठीक है जी। या डिजीनेस का है, उसमें तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की और इसमें कोई नई बात आप लोगों को पता चली। तो व्यूअर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।